स्वामी, कुछ और तरह के बुखार हैं जो आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। ये लेरिया सासारी प्रवाही। एक तो स्वामी जी डेंगू है, चिकनगुनिया है और टाइफाइड, इनके मामले भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। दिक्कत ये है स्वामी जी कि कहने के लिए ये बुखार है, लेकिन अब ये घर पर ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ज़्यादातर मामलों में 90% मामलों में अस्पताल जाने की नौबत लोगों को आ रही है। तो अब ये इतना हालात कैसे बिगड़ रहे हैं कि इनको अस्पताल जाना पड़ रहा है, और इनसे कैसे निपटा जाए घर पे ही, ये भी बताइए। हमारे यहाँ 99 क्या, गुरुकुल में तो 100%, आचार्य कुलम में 99% बच्चों को हॉस्पिटलाइज करने की नौबत नहीं आती। क्यों? एक तो योगाभ्यास, अच्छा आहार और आयुर्वेद के बारे में सही बोध होना चाहिए। आयुर्वेद तो हमारे ऋषियों की विरासत है। सामान्य बुखार में गिलोय घनवटी, और जो है मलेरिया टाइप हो गया तो महासुदर्शन घनवटी, और वात पित्त कफ त्रिदोष बिगड़ने से, और ये जो मैंने कहा ना पहले गर्मी और वर्षा थी, अब ठंड ने दस्तक दे दी है, तो इसमें त्रिदोष बिगड़ता है। तो फीवोग्रिड, टाइफोग्रिड, ये सबको अपने घरों में रखना ही रखना है। और योगाभ्यास का एक चरण तो पूरा हो गया, अब प्राणायाम करना। तो प्राणायाम तो सबको ऐसे ये करें। और सामान्य बुखार में फीवोग्रिड, टाइफाइड में टाइफोग्रिड, और गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक महासुदर्शन घनवटी के साथ साथ चिरायता का, कुटकी का काढ़ा पहले पिला दिया करते थे। और जैसे ही मौसम बदलता है, नवरात्रों में नीम खाया करते थे। मैंने उस समय चैत्र नवरात्र में भी बताया था, अब शारदीय नवरात्र में भी बता रहा हूँ। और दोनों ही समय कोपल आती है, ताजी कोपल नीम की, उनको कोई खा लेगा ना तो प्रश्न ही नहीं बुखार का। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। प्राणायाम करें, सारे संचित दोष निकल जाते हम, निर्दोष, निष्कलंक, निर्भय, अभय होकर के, निर्भर होकर के, एकदम हल्के फुल्के होकर के जीवन को जीते। धूप में बैठना शुरू करें। पहले तो सूरज के दर्शन ही नहीं हो रहे थे, ओहो, इससे जबरदस्त इम्यूनिटी बढ़ती है। अब देखो, हमारा शरीर दुबला पतला जरूर है, लेकिन ताकत ऐसी है, घोड़े को भी पछाड़ दे दौड़ने में, हिरण को भी पछाड़ दे ऐसे। तो ये इम्यूनिटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।